3 खास लोग इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। 2 ऐसे सांसद हैं जो युवा हैं और पेशे से राजनीतिज्ञ नहीं है। यही मकसद है उन लोगों को इस प्रोग्राम में वापस नहीं बुलाने का। और तीसरे जो व्यक्ति हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार है, जाना माना चेहरा है, संसद में एक लंबे समय तक कर रहे हैं, कुलदीप नैयर। पहले मैं आपको मिला दूं, जय पांडा मेरे साथ मौजूद हैं और नवीन जिंदल मेरे साथ मौजूद हैं और साथ में है कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर साहब कह रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। वो एथिक्स कमेटी क्या करेगी इस तरह की स्थिति में? एक्चुअली कोड ऑफ एथिक्स है। मैं राज्यसभा का एथिक्स कमेटी में सर्व कर चुका हूं और उसमें हमने इसके बारे कोड ले डाउन किए हुए हैं। और उसके बगैर भी जो पार्टी लीडर्स कई बार मिलजुल कर रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं कि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, वेल में नहीं जाना चाहिए, ऐसे हाँ, जब 50वां हुआ था वो तब है। लेकिन उसके बावजूद जब ये होता है जरूर एक्शन कुछ लिया जाना चाहिए। और कुलदीप नैयर साहब ने ठीक कह रहे हैं कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें यह है कि इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम जो कंसेंसस पर बहुत हम रिलाई करते हैं, उसके वजह से हम टफ एक्शन नहीं लेते हैं। मैं एक और बात समझता हूं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब दोनों हाउसेज में क्रिमिनल्स की बहुत तादाद हो गई है, टेंटेड बहुत है, कहते हैं कि 1/3 है। जी सही बात है। तो अगर ये हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता कि अच्छे और बुरों में कोई, तो इसलिए अगर बुरा भी करता है तो वो कहते हैं ठीक है जी, 1/3 तो वो लोग हैं। जयपाल, आपने कहा कि आप एथिक्स कमेटी से जुड़े हुए थे राज्यसभा में। जब इस तरह के मामले आते हैं, पहला एटीट्यूड, पहला रवैया क्या होता है किसी कमेटी का? देखिए, कमेटी सिर्फ गाइडलाइंस देता है, हमारा जो राज्यसभा का एथिक्स कमेटी, और ये हाउस पर निर्भर करता है, गृह पर निर्भर करता है कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। इसमें मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। जो पार्टी लीडर्स हैं उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने के लिए। और मैं ये स्वागत करता हूं कि लालू जी ने कम से कम खेद प्रकट किए हुए हैं। कम से कम खेद, इस तरह की घटना पे आप इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि उन्होंने कम से कम खेद प्रकट किया। उनको किसी न किसी स्तर पर शर्मनाक होना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि वो एक देश के नेता हैं, एक बड़े मंत्री हैं, इतने साल वो मुख्यमंत्री रहे, महज खेद। लेकिन उसके बाद भी जो स्पीकर साहब हैं लोकसभा में और वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन हैं राज्यसभा में, उनके एक्चुअली पावर्स हैं एक्शन लेने के लिए। लेकिन मैं जो आपको पहले कह रहा था कि हमारा ट्रेडिशन बन गया कि वो खुद एक्शन नहीं लेते हैं बिना कंसेंसस के, और मेरे ख्याल में लेना चाहिए। आज जो हुआ, मैं समझता हूं कि इस तरह से दोबारा नहीं होना चाहिए। और मेंबर्स को भी इस बात का, हाउस की प्रतिष्ठा का, मैं समझता हूं उनको ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह से आगे ना हो। कुलदीप नैयर साहब, अगर मैं खुल के आपसे पूछूं, कहीं पर हिचक होती है, घबराहट होती है वो व्यक्ति जो उस वक्त चेयर पे बैठा है कोई कड़ा कदम लेने की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसको यही होता है कि भाई अभी हुआ नहीं, कभी मैं क्यों करूं, क्योंकि ये तो माना ही जाएगा कि जब अगर उसके खिलाफ एक्शन, तो ऐसा तो नहीं कि घटनाएं पहले नहीं हुई है, मतलब हम लोग हुई है, लेकिन कभी ऐसी सजा नहीं दी गई ना। कभी इससे भी बड़ी हुई है तो सजा नहीं दी गई, तो एक ट्रेडिशन होगी नई सजा देने की। मेरा ख्याल है कि पहल करनी चाहिए। 2 लोग आप लोग हैं, आप एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, नवीन जिंदल, आप एक रीजनल पार्टी को रिप्रेजेंट। क्या ये भी उस सोच का हिस्सा होता है कि उस वक्त आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर आप लालू प्रसाद यादव है, एक बड़े रूलिंग अलायंस के एक बड़े नेता हैं, तो आप यू कैन गेट अवे विद दिस, आप ऐसा करके छूट सकते हैं? नहीं, ये ऐसा ही नहीं है, क्योंकि जो भी ऐसा कुछ किया हुआ है, कोई भी मेंबर, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, वो इंडिपेंडेंट हो या छोटे पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो। मुझे लगता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका ऊपर एक बहुत प्रेशर होता है टू अपीयर नॉन पार्टीजन। तो दे हैव टू गो आउट ऑफ देयर वे ये दिखाने में कि वो किसी साइड पार्टीजनशिप नहीं करते हैं। तो उनका ऊपर ये प्रेशर रहता है, और मेरे ख्याल में दे शुड राइज अबव दैट और सजा देना। उसमें डिसिप्लिन तो चाहिए ना। मैं जब एथिक्स कमेटी में था, ये जो कैश फॉर क्वेश्चंस मामला आया था, वो रेफर होता है एथिक्स कमेटी को बाय द एंटायर हाउस। पूरी हाउस एक निर्णय लेती है कि ये एथिक्स कमेटी को जाना चाहिए। सुओ मोटो एथिक्स कमेटी कुछ नहीं लेते हैं। तो ये हाउस में अभी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया कि इसको हम सह लेते हैं। तो आप ही कह रहे चूंकि ये मामला रेफर ही नहीं होगा, तो इसलिए इस पर एक्शन का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। इस पर मैं मीडिया को भी थोड़ा दोष देना चाहूंगा, क्योंकि जब हाउस में अच्छी तरह से डिबेट होता है उसको कोई मीडिया नहीं कवर करता है। जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं
तभी आप लोग कवर करते हैं। मीडिया बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि हाँ कुछ आज एक्शन हुआ। तो एक प्रॉब्लम ये होता है फॉर गुड स्टोरीज, कई समय ये मेंबर्स होते हैं जो अपने आप को थोड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसे व्यवहार करते हैं। कुलदीप नैयर साहब कह रहे हैं कि एक किस्म का अटेंशन सीकिंग फॉर्मूला भी रहता है इस तरह के लोग, क्योंकि आप मुझे पता है, मुझे पता है कि हाउस में बहुत तैयारी से वो स्पीच लिखता है, रात भर जागता है, काम करता है। उसको वो आके वहां 2 मिनट 1 मिनट जो भी मिला उसे अखबार में या किसी में एक लाइन नहीं आएगी। अगर हल्ला किसी ने किया तो वो हेडलाइन है। तो वो कहते, मुझे उसने कहा साहब मैं तो रात भर जागा लेकिन मेरा तो एक लफ्ज नहीं आया। जय, बहुत जल्दी से इससे ज्यादा क्या गिरने की कोई उम्मीद रखें? मुझे नहीं लगता कि और गिर सकता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ अच्छे काम भी होते हैं संसद में जो आप लोग कवर नहीं करते हैं, कि इतना अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, आप तीनों लोगों का इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के इल्जाम में खुलकर लेने के लिए तैयार हूं, लेता रहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर वो संसद जो हमारे और आपकी नुमाइंदे हैं इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, अगर वो इस बात पर भी गौर करे कि कितना और गिरा सकते हैं वो स्तर इस देश के प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का।